guys and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं मनीष and I'm all set to take you on a tour of all the latest news from the world of Bollywood and social media. But in case you guys still need some more Bollywood before or after this episode, don't forget to head over to our Zoom Facebook page for all the updates about your favorite celebrities. And on that note, here are our top stories. A big clash between Alia Bhatt and Salman Khan. ED summons Ranbir Kapoor's cousin Arman Jain. The truth behind the viral photo of PM Narendra Modi and Priyanka in 2017. SS Rajamouli and Boney Kapoor to clash once again after they fought for Sridevi's casting in Bahubali. क्या आलिया भट्ट ने सच में सलमान भाई से सीधे मुकाबला करने की ठान ली है? क्या आलिया भट्ट सलमान खान से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या है पूरा मामला? आखिर मीडिया में किस क्लैश की बात चल रही है? आइए जानते हैं। कुछ सोर्सेस के अनुसार there is going to be a direct clash between our very own Chulbul Pandey and the Razi girl. सिनेमा पंडित्स की माने तो ये इस साल होने वाले सबसे बड़े फेस ऑफ्स में से एक है। Don't be shocked. गाइस, खबर तो मिल ही गई होगी ना आपको? अरे वही सलमान और आलिया वाली नहीं मिली? चलिए मैं बता देता हूं। That's exactly what I'm here for. अगर सूत्रों की माने तो ईद 2021 पे बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है। सलमान खान स्टारर राधे एंड आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी आर गोइंग टू क्लैश एट द बॉक्स ऑफिस दिस ईद। लेकिन अभी तक गंगूबाई के मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो चलिए पूरी कहानी क्या है देखते हैं। Well guys, एक बात क्लैरिफाई कर देते हैं। This is not going to be an actual fight between Salman Khan and Alia Bhatt, but the fight between Radhe and Gangubai Kathiawadi at the box office. According to sources, this Eid is going to be a double treat for the audiences. Salman Khan की राधे और आलिया भट्ट की गंगूबाई ईद के दिन एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगे। वैसे तो सलमान खान ने ऑलरेडी ईद को बुक कर रखा है। However, there is nothing official from the makers of Alia Bhatt starrer Gangubai Kathiawadi. As we all know, after the lockdown, most filmmakers are in a hurry to complete their films. Salman Khan's Radhe, which is being directed by Prabhudeva, is done with its shooting and now is going into post-production. जबकि गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग अभी भी चल रही है। अंदर की खबरों की माने तो आलिया ने मेकर बंसाली के कहने पर भी फिल्म से ब्रेक नहीं लिया। वो लगातार काम करके फिल्म का शूट पूरा करना चाहती है ताकि फिल्म समय पर तैयार हो सके। वो हर दिन शूट शुरू होने से पहले सेट पर आ जाती है और अपने लाइंस की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। According to our source, the film will complete shooting within a week. Gangubai Kathiawadi is based on a chapter of Hussain Zaidi's book, Mafia Queens of Mumbai, who ran a brothel in Kamatipura and had connections to the underworld. संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन भी एक कैमियो कर रहे हैं, जो जल्दी ही अपने सीन्स शूट करेंगे। आपको ये भी बता दें कि ईद के दिन ही जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 भी रिलीज हो रही है। अब इस ट्रिपल क्लैश एट द बॉक्स ऑफिस में विनर चाहे जो भी हो, एक बात जरूर है कि ऑडियंसेस डेफिनेटली विनर है। Rockstar Ranbir Kapoor and gorgeous Kareena and Karishma Kapoor के cousin brother Arman Jain को ED यानी the Enforcement Directorate ने समन्स भेजा है और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अरमान का नाम ED के सामने तब आया जब वो शिवसेना के लीडर प्रताप सरनायक से जुड़े एक केस की छानबीन कर रहे थे।
मंगलवार को ईडी ने सीधे अरमान जैन के पेडर रोड के रेजिडेंस पर छापा मारा, जहां वो अपनी मदर और अपनी वाइफ अनीसा मल्होत्रा के साथ रहते हैं। बॉलीवुड के रॉकस्टार यानी कि रणबीर कपूर के कजिन अरमान जैन को द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि द ईडी ने समन्स भेजा है। अरमान रणबीर, करीना और करिश्मा कपूर के कजिन ब्रदर है और उन पर क्या इल्जाम है और ये केस किस बारे में है, चलिए जानते हैं। रेड के दौरान ही खबर आई थी कि उनके अंकल यानी कि राजीव कपूर की डेथ हो गई थी। अरमान जल्द से जल्द अपनी बाकी फैमिली से इस दुख की घड़ी में मिलना चाहते थे, लेकिन जब तक रेड चली तब तक उन्हें कहीं नहीं जाने दिया गया। लेकिन खबर आने पर ईडी ने रीमा जैन को अलाउ कर दिया था कि वो अपने भाई राजीव कपूर के घर जाकर बाकी फैमिली से मिलकर इस ग्रीविंग टाइम में उनके साथ खड़े रहे। Last month, ED had raided various places linked to Sarnayak in Mumbai and Thane in connection with a money laundering case against a security service provider company. अरमान जैन, जिनकी पहली फिल्म लेकर हम दीवाना दिल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और जिसके बाद से उन्होंने एक्टिंग से दूरियां बना ली, अभी अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने अभी अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा वेडिंग वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी एनिवर्सरी जान, दिस हैज बीन द मोस्ट परफेक्ट ईयर विद द मोस्ट परफेक्ट वुमन, हियर्स टू ग्रोइंग, लविंग एंड लाफिंग टुगेदर। आप ऐसे ही साथ में हंसते खिलखिलाते रहे अरमान, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है। Priyanka Chopra, the diva, the international rising star, has written about why she met PM Modi in 2017. प्रियंका चोपड़ा ने उस वायरल वीडियो पे अपनी सफाई दी जिसमें वो पीएम मोदी के साथ बैठी हुई हैं। आखिर क्या कहा उन्होंने, क्या वजह थी इस फोटो के वायरल होने की? हमारी अपनी पीसी यानी कि बॉलीवुड की ओरिजिनल देसी गर्ल और हॉलीवुड की राइजिंग सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर खबरों में है, एंड द रीजन बीइंग उनकी किताब अनफिनिश्ड, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ से कई किस्सों का जिक्र किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ वाली उस तस्वीर के बारे में भी बात की है जो 2017 में वायरल हो गई थी और जिसकी वजह से उन्हें ऑनलाइन काफी ट्रोल भी किया गया था। तो क्या भूल गए उस तस्वीर को? चलिए हम याद दिलाते हैं इस स्टोरी में, देखिए। 2017 में प्रियंका चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की जिसमें उन्होंने नी लेंथ फ्लोरल ड्रेस पहनी थी एंड शी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पीएम विद हर लेग्स क्रॉस्ड। ये बात नेटिजन्स को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने प्रियंका को काफी ट्रोल भी किया था। उनके ड्रेस और उनके सिटिंग पोस्चर को लेके काफी सवाल किए गए थे। अब प्रियंका ने जाकर उन सवालों का जवाब दिया अपनी किताब अनफिनिश्ड के थ्रू। प्रियंका ने उस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है, The Prime Minister and I happened to be staying at the same hotel and I contacted his office to request an audience with him. फिर उन्होंने आगे लिखा कि My response to the anger was to take a picture of my mom and me out at dinner that night in our short skirts with our legs crossed and post it online with the caption, "It runs in the family." But all joking aside, I felt that I had presented myself respectfully. I had worn skirts and dresses all my life in India
at school and elsewhere, and I didn't understand why it was now considered so unacceptable. The whole uproar baffled and saddened me. इस घटना के बाद से वो पहली बार ग्लोबल न्यूज बन गई थी, जिसके बारे में उन्होंने लिखा था कि वो ग्लोबल न्यूज तो बनना चाहती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। प्रियंका ने अपनी किताब से अपनी जिंदगी से कई पहलुओं को छुआ है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा था कि जब उनके पति निक जोनस ने उनकी मां को डिनर पे लेके जाने की बात की, उन्हें यह काफी स्ट्रेंज लगा और फिर उन्होंने अपना सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे भेज दिया ताकि वो वहां से तस्वीरें लेकर प्रियंका को भेज सके और उनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सके। प्रियंका इन दिनों कियानो रीव्स के साथ मैट्रिक्स 4 के अलावा टेक्स्ट फॉर यू में नजर आने वाली है। अभी अभी उनकी फिल्म द व्हाइट टाइगर रिलीज हुई है, जिसमें वो राजकुमार राव और आदर्श गौरव के साथ नजर आई। फिल्म को इंटरनेशनली काफी पसंद किया जा रहा है। प्रियंका को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। राजामौली और बोनी कपूर के बीच आखिर किस बात की लड़ाई है? क्या है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बात तक करने के लिए तैयार नहीं है? आखिर कौन सी बात है जो राजामौली के मन में गांठ बनकर रह चुकी है? आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि बाहुबली डायरेक्टर एस.एस. राजामौली और बोनी कपूर एक दूसरे से नाराज है। क्यों? अरे भाई, बात तो वही है ना। बोनी कपूर की मैदान और राजामौली की आरआरआर सेम डेट पे रिलीज हो रही है, बॉक्स ऑफिस पे क्लैश होने वाली है। लेकिन अगर आपको यह बात नहीं पता तो शायद यह भी नहीं पता कि यह जंग कहां से शुरू हुई थी। ये तकरार बहुत पुरानी है। ये तब से है जब बाहुबली बन रही थी। तो चलिए देखते हैं कि इस जंग की शुरुआत कैसे, क्यों और कहां हुई। टेक अ लुक। बाहुबली की कास्टिंग चल रही थी और राजामौली राजमाता की किरदार के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो पैन इंडिया होने के साथ साथ उस किरदार में जान फूंक सके। एंड हिज सर्च एंडेड ऑन श्रीदेवी। However, Sridevi's husband, Boney Kapoor, demanded a hefty amount from him. This response from Sridevi sent Rajamouli directly to the doors of Ramya Krishnan, and the rest, as they say, is history. लेकिन राजामौली के मन में ये बात गांठ बनकर रह गई. After a news reporter asked Rajamouli, he revealed that Sridevi had too many demands financially and otherwise. हालांकि राजामौली का ये पब्लिकली एक्सेप्ट ना श्रीदेवी को पसंद आया ना ही बोनी कपूर को. Reacting to this, Sridevi said, "First of all, I can't believe he would talk like that. Secondly, I am not the kind to make any kind of demands. Whatever happened with Bahubali is the past. I think it's highly impolite to talk about the films you don't do." But Rajamouli did regret talking about it on a public platform. And now the release date clash has reignited the feud between Rajamouli and Boney Kapoor. ना राजामौली अपनी फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन करना चाहते हैं और ना ही बोनी कपूर, और दोनों के बीच पिस रहे हैं अजय देवगन. जी हां, अजय देवगन दोनों की फिल्म का अहम हिस्सा है और वो इस कोशिश में भी है कि दोनों के बीच मुलाकात हो और बातों से हल निकल जाए. लेकिन इसके लिए ना राजामौली तैयार है ना ही बोनी कपूर. Both have their own reasons. Boney says that he announced the date a long time ago and so Rajamouli should postpone RRR, and Rajamouli says that both are totally different films and Ajay Devgan is playing two totally different characters. अब ये वॉर कहां जाके खत्म होता है ये तो पता नहीं, but the audience definitely has two good films to watch. बाबा ने ऐसा क्या किया है जो फैंस अपनी दिलों की बरसात कर रहे हैं? क्या वजह है जो बाबा के इंस्टाग्राम अकाउंट का कमेंट सेक्शन और मैसेजेस फैंस के बधाई संदेश और उनके क्यूट जेस्चर्स के लिए हार्ट से भरे पड़े हैं? गाइस,
Valentine's Day is near and love is in the air. This piece of news is related to our very own Sanju Baba, यानी कि संजय दत्त। संजू बाबा ने अपनी वाइफ मान्यता दत्त को उनकी 13th मैरिज एनिवर्सरी पे विश किया और एक बहुत ही स्वीट सा मैसेज उनके लिए अपने सोशल मीडिया पे छोड़ा है, जिस पर उनके फैंस ने ढेर सारे हार्ट इमोजीज भेजे हैं। टेक अ लुक। 11th February 2008. Loved you then, love you even more now. Manyata. Happy anniversary. Direct from Sanjay Dutt's social media handle. संजय दत्त ने अपनी वाइफ मान्यता दत्त को शादी के 13th एनिवर्सरी पर विश करने का एक ब्यूटीफुल वे अपनाया है। सोशल मीडिया पे संजू बाबा ने मान्यता के साथ एक तस्वीर पोस्ट किया है जिसमें बोथ आर ट्विनिंग इन ब्लैक साड़ी विद गोल्ड बॉर्डर फॉर मान्यता एंड ब्लैक कुर्ता पजामा फॉर संजय दत्त, और साथ में संजू बाबा की आंखों में मान्यता के लिए ढेर सारा प्यार। After Sanjay shared a romantic message for Manyata, she also wrote a touching note for the actor along with an unseen picture from one of the family functions. She wrote, "Another year of fully accepting the dark and the light within each other. Another year of holding on together. Happy anniversary to my best grip in this world." Manyata Dutt was first introduced to Sanjay Dutt by producer Nitin Manmohan in 2006. अभी एक साल भी नहीं हुआ था इनकी पहली मुलाकात को, और दोनों ने एक पब्लिक अपीयरेंस किया as a couple in 2007 and soon they got married as they were madly in love with each other. उस बात को आज 13 साल हो गए हैं और इन दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। संजू और मान्यता को देखकर कौन कहेगा कि मान्यता is 19 years younger than संजय दत्त। ये प्यार ही ऐसी चीज है, सारे डिफरेंसेस कवर कर लेती है। लेकिन पिछला कुछ समय संजू बाबा के लिए मुश्किल भरा रहा है, बट बाबा हैज इमर्ज्ड विक्टोरियस एज ऑलवेज। जब पूरी दुनिया पैंडेमिक का सामना कर रही थी, तब संजय दत्त हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहे थे। ठीक होने के बाद अक्टूबर में बाबा ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था, "The last few weeks were a difficult time for my family and me, but like they say, God gives the hardest battles to the strongest soldiers. And today, on the occasion of my kid's birthday, I am happy to give them the best gift I can, the health and well-being of our family." Surely, Baba, you are the bravest and strongest soldier of God. We wish you and Manyata the best and a very happy marriage anniversary. Well, दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. दोस्तों, एक वक्त था जब बड़े और छोटे पर्दे के स्टार्स के बीच मीलों का फासला था, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया अब ये डिफरेंसेस मिट जा रहे हैं। ऐसे कई टीवी स्टार्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर मूवी स्टार्स से भी ज्यादा पॉपुलर है, एंड फैंस लव टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट दे आर अप टू एवरी डे। चटपटी खबरें हो और सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, सलमान खान के रियलिटी शो के घर में फिर से पारस छाबड़ा और जैस्मिन भसीन की एंट्री के बाद से माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। आप तो जानते ही हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स ट्रेंड करते ही रहते हैं। जैस्मिन भसीन का कहना है कि ये ट्रेंड्स पेड हैं। जैस्मिन भसीन ने तो राहुल वैद्य को यहाँ तक कह दिया कि वो सोशल मीडिया में रहने के लिए 5 लाख पर वीक पे कर रहे हैं। अब ये बात कितनी सच है, ये तो जैस्मिन भसीन और उनके न्यूज सोर्स को ही पता है। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट बज़ पे। रुबीना अच्छा गेम खेल रही है, बट बड़ी चालाक है। Paras Chhabra, who entered the Big Boss house once again, has won hearts of the fans of Rubina Dalayak after he made sure that Rubina Dalayak wins the ticket to finale. जैसा कि हम सब जानते हैं, Big Boss 13 में पारस छाबड़ा टास्क को कैंसिल करने के लिए फेमस थे। साथ ही he is a mastermind who knows how to get the work done by filling the ears of her housemates. और उन्होंने इस बार भी टास्क का संचालन करते वक्त यही किया और रुबीना दिलायक को टिकट टू फिनाले दिलवाया। रूमर्स तो ये भी है कि रुबीना दिलायक ने निकी तंबोली को फर्स्ट फाइनलिस्ट बना दिया है। अब देखते हैं कि बिग बॉस 14 का विनर कौन होता है। If all goes well, Pavitra and I will get married this year. In an interview, Ejaz Khan told us, "This is a big news for all the fans. With this, there are some news getting out on social media related to him." ये खबर उनके अतीत से जुड़ी हुई है। एजाज खान की लाइफ में there were 3 women: Anita Hasnandani, Italian-Canadian singer Natalie DeLucio, and aspiring actress Nidhi Kashyap.
Long back, Ejaz Khan confessed cheating on Anita Hasnandani in a talk show. उन्हें इस बात का आज तक पछतावा है। आपको हम बताते चले कि Anita Hasnandani has become a mother to a baby boy and she is enjoying this time with her husband Rohit Reddy. Team Anita is right here and we are now parents of a baby boy. Yes. वैलेंटाइंस डे हो और टीवी की दुनिया से मोहब्बत भरी खबर ना आए, ये कैसे हो सकता है? और ये खबर तो म्यूजिकल भी है, मोहब्बत भी है। जी हाँ, इंडियन आइडल का मंच मोहब्बत के रंगों में सराबोर होने वाला है। इस वैलेंटाइंस डे हिमेश रेशमिया अपनी वाइफ सोनिया कपूर के साथ मंच पर परफॉर्म करेंगे। Sonia Kapoor has posted some adorable pics direct from the set. In one of the pics, Sonia Kapoor and Himesh Reshammiya can be seen in each other's arms, gazing into each other's eyes and posing on the Indian Idol 12 stage. Hardik Pandya and Natasha Stankovic are the new cool parents in town. अभी अपनी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी मना चुके कपल हार्दिक और नताशा से ज्यादा खबरों में तो उनका बेटा अगस्त्य रहता है। कुछ दिनों पहले ही took the first flight with daddy Hardik Pandya and now he is enjoying his first pool dip. जी हाँ, Agastya is doing all cool things. Sharing a pic of Agastya taking a dip into the water, they wrote, "Too cool for the pool. My boy is clearly a water baby." We all agree to this, Agastya. A wonderful news for all the Kabool hair lovers. Yes, Asad and Zoya are to be back again and steal your hearts with their beautiful chemistry on screen. Karan Singh Grover ने अपने Instagram पे Kabool hair 2.0 का teaser post किया and fans are going crazy over it. This classic tale of love is back. #Eternal Love Story, he wrote. Well guys, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest gupshup from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to your favorite stars and what they are up to only on our Zoom Facebook page. I'll see you guys again tomorrow. Until then, ciao.